एवरीवन, तो चलो हम आज का पार्ट पार्ट स्टार्ट कर दें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी विंग ने वांग जी के सामने शर्त रखी थी कि वांग जी को सबके सामने आकर विंग को अप्रोच करना होगा, उससे बातें करनी होगी, उससे बातें करने का ट्राई करना होगा। और इस बात से सारे लोग जले कि लान वांग जी जो किसी से बात नहीं करता वो विंग को अप्रोच कर रहा है, ये चाहता है विंग। और पहले वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, नर्वस फील करने लग गया था, पर वो विंग को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपना सर हिला देता है और फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते चले गए थे। अब वो दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ में खड़े हुए थे। वहीं वांग जी बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था। अभी सारे लोगों को उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेंस को या बोल तो जो क्लाउड रिसर्च वाले हैं उन लोगों को थंडर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो हमारे विंग को या बोल तो जो विंग के ग्रुप वाले हैं उन लोगों को क्लाउड का या बोले तो लैंड क्रैन वालों का कल्टीवेशन सिखाया जा रहा है। विंग बहुत अच्छे से सीख रहा है। वहीं हमारा वांग जी अपने तरफ ध्यान दे रहा है, पर आज पूरा टाइम बस वो ध्यान तो कर रहा है, ध्यान लगाने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका पूरा ध्यान बार बार विंग की तरफ जा रहा है। वो विंग को देख रहा है कि विंग कितना आसानी से वो सब मूव कर रहा है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी तो सपने में ही खो गया था। कैसा होता कैसा होता वो टाइम जब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और वो विंग के हाथ को पकड़कर उसके बहुत ज़्यादा करीब होता और वो अपने हाथों से ही अपना कल्टीवेशन करने का तरीका सिखाता। वांग जी यही सब सोचने में इतना मदहोश हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो जिस पर्सन के साथ लड़ाई कर रहा है वो पर्सन उससे घायल हो चुका है। वांग जी ये देखते ही जल्दी से अपनी तलवार को रोक लेता है। वो पर्सन चीख पड़ा था। वहीं वांग जी उस पर्सन को देखकर माफ़ी मांगता है। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा जैंग चैंग था। जैंग चैंग गुस्से में लान वांग जी को देख रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि लान वांग जी उसका पहले सीजन हुआ करता था और अपने सीजन को डांटना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जैंग चैंग अपना सर नोट करता है, पर हमारे जैंग चैंग की आवाज़ सुनकर, उसकी चीखें सुनकर सारे लोगों का ध्यान हमारे वांग जी और जैंग चैंग की तरफ आ गया था। वहीं विंग भी उन लोगों की तरफ देखने लग गया। वो देखता है कि जैंग चैंग के हाथों से खून निकल रहा है। वहाँ पर जैंग चैंग के सारे दोस्त आ चुके थे। सारे लोग जैंग चैंग से जैंग चैंग को परवाह कर रहे थे। वो उसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया, ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें हीलर के पास चलना चाहिए। ये बोलकर सारे लोग बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा जैंग चैंग के लिए परवाह कर रहा है। ये देखकर हल्का सा वांग जी को जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से तो नहीं पता ना कि जैंग चैंग हमारे विंग का ब्रदर है, या बोलूँ तो विंग उसे ब्रदर ही मानता है। इसीलिए वांग जी को जेलसी फील हो रही थी। वहीं विंग अपने टीचर से कह रहा था कि यहाँ कोई हीलर हो तो बुला दीजिए, इसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ये सुनते ही वहाँ पर एक हीलर भी आ गए थे और हीलर हमारे जैंग चैंग को ट्रीट करता है। वहीं सारे एल्डर वांग जी को डांटने लग गए थे कि वांग जी जरा ध्यान से करो, यहाँ पर तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, यहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं विंग जब देखता है कि सारे सीनियर कैसे लान वांग जी को डांट रहे हैं, ये देखकर विंग को बुरा लगता है, पर वो अभी कुछ कह भी नहीं सकता। फिर ऐसे ही उनका ये प्रैक्टिस भी ख़त्म हो जाता है। अभी विंग के सारे दोस्त और विंग जैंग चैंग सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। वहीं वांग जी अपने भाई और अपनी बहन के साथ था। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम तुम किस ख्वाबों में खोए हुए थे, तुमने जैंग चैंग को कैसे हर्ट कर दिया। ये सुनते ही वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी काका, मैं वो कुछ बात में खो गया था। ये सुनते ही सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें मुझसे नहीं जैंग चैंग से माफ़ी मांगनी चाहिए, जाओ उससे माफ़ी मांग लो, क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दे। ये सुनते ही हमारा वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो हिम्मत करके वहाँ पर जाता है और वो जैंग चैंग के सामने जाके खड़ा हो गया था। जैंग चैंग पहले वांग जी को देखता है और वो खड़े हो गए थे, वहाँ जितने भी लोग थे वो खड़े हो गए थे और वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी उनको ग्रीट करते हुए जैंग चैंग से माफ़ी मांगता है। वो किसी और बात में खो गया था और गलती से उसको चोट लग गई, इस ये बोलकर वो जैंग चैंग से माफ़ी मांगता है। जैंग चैंग भी उसे माफ़ कर देता है और फिर
वो वहाँ पर बैठकर फिर से बातें करने लग गए थे, पर वांग जी वहाँ से नहीं जाता। वांग जी विंग को देखता है और तभी वो कुछ सोचकर जैंग जैंग और उन लोगों से कहता है, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? ये सुनते ही सारे लोग शॉक, सारे लोग कंफ्यूज होकर हमारे वांग जी को देखने लगे। क्या सच में लान वांग जी उनके साथ बैठेगा? वो जल्दी से अपना सर हिला देते हैं क्योंकि लान वांग जी किसी के साथ बैठता नहीं, बातें नहीं करता ढंग से, और वो खुद इन लोगों के साथ बैठना चाहता है, बातें करना चाहता है, खाना चाहता है, तो वो क्यों मना करेंगे? वो सभी अपना सर हिला देते हैं। वहीं वांग जी भी शुक्रिया कहकर वहीं पर बैठ गया था। पहले वांग जी नर्वस हो रहा था और वो चुपके से विंग को देखता है। विंग भी उसकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि वो भी शॉक हो गया था। लान वांग जी उनके पास आकर खुद ही पूछ रहा है कि उनसे दोस्ती करना चाहता है, वो बैठना चाहता है। विंग इस बात से शॉक था, वांग जी ने ये कहा है। वहीं विंग को ऐसे देखते हुए देखकर वांग जी हल्का सा नर्वस फील करता है, पर वो अपने गगा की बात याद करता है कि उसके गगा और उसकी बहन ने बोला था कि गगा, आपको दोस्ती करनी चाहिए, जाइए आप उन लोगों से दोस्ती कीजिए, उनसे बातें कीजिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ये सुनने के बाद हमारा वांग जी एक डीप सा ब्रेथ लेता है और फिर उन लोगों से वो बातें करने लग गया था। वहीं पहले तो विंग के सारे लोग शॉक हो गए थे कि लान वांग जी उनसे बातें कर रहा है, पर भी वो अपने आप को ठीक कर कर वांग जी के हर सवाल को जवाब देने लग गए। वहीं वांग जी कहता है कि मैं आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे दोस्त ही समझिए। आप मुझे ऐसे फॉर्मली बात मत कीजिए। आप मुझसे ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो। ये सुनते ही सारे लोग और भी ज़्यादा शॉक। वहीं विंग को तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि मानो किसी ने उसे बहुत ज़ोर से झटका ही दे दिया हो। वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लग गया। वहीं फिर वांग जी उन सभी से उनके बारे में पूछने लगा। सारे लोग धीरे-धीरे करके अपने बारे में बताने लग गए। वांग जी भी सबकी बातों को ध्यान से सुनने लग गया। वहीं लास्ट में वो विंग के बारे में पूछता है। वहीं विंग हल्का-सा नर्वस हो रहा था और अपने मन में कह रहा था, जब इसे मेरे बारे में पता है तो पूछ क्यों रहा है? पर वो कुछ नहीं बोलता और वो फिर साय करते हुए वांग जी को अपने बारे में बताने लगा कि वो जैंग सेक्ट में रहता है और ये जैंग चैंग है और ये यानली है। वो वहाँ पर इनके घर में ही रहता है और जैंग चैंग और यानली उनके भाई बहन जैसे हैं। पहले अगर कुछ टाइम पहले जैंग चैंग अपने लिए विंग के मुंह से भाई वर्ड सुनता तो उसे गुस्सा आता, पर उसे अब अच्छा लगता है क्योंकि विंग कम से कम उसे भाई तो मानता है ना। यही सोचकर जैंग जैंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, विंग मेरे भाई जैसा है। हाँ, पहले नहीं था पर अब तो है, ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं ये सुनने के बाद सारे लोग हंसने लग गए थे। वहीं वांग जी को हल्का सा जेलसी फील हो रहा था क्योंकि उसे जब पता चला कि विंग और मतलब जैंग जैंग भाई जैसे हैं, तब तो ठीक है, पर ये दोनों रियल भाई बहन नहीं है। इस बात से उसे थोड़ा सा जेलसी फील हुआ, पर भी वो अपने आप को शांत करता है और फिर वो सबसे और भी बातें करने लग गया। पहली बार विंग ये देखकर शॉक हो गया कि वांग जी अपने आप से इन लोगों से बातें कर रहे हैं। ये देखकर विंग अपने मन में सोचता है, इन्हें क्या हो गया है? क्या किसी ने इन्हें कुछ खिला-पिला दिया है क्या? ये सोचते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद वांग जी शांत होकर बैठ गया था क्योंकि अब उसके पास कुछ बात करने को था ही नहीं। वो सबके बारे में जान गया है और हमारा वांग जी का मेमोरी तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो एक बार में ही सबको पहचान लेता है, सब बातें जान लेता है। अब उसे क्या पूछना चाहिए, यही सब बातें वो सोच रहा था। वो नर्वसली उन सभी को देख रहा था। तभी उन ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए हमारा विंग कहता है, क्या हम कुछ खाने चलें? ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी विंग वांग जी को देखता है और वो उसको देखते हुए कहता है, क्या आप नहीं चलोगे? ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए अपना सर नोट करता है। वो फिर उन लोगों के साथ चलने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो सारे नीचे में बैठे हुए थे क्योंकि ये तो अलग जगह है ना, ये फ्यूनिक्स लैंड है और ये बहुत सालों तक बंद भी था, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, जैसे बेंच वेंच का सुविधा नहीं है। इसीलिए सारे लोग नीचे में चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं और कुछ सर्वेंट या बोलो कुछ रिसिपल उन लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। वही आज विंग अपने प्लेट में इतना बॉइल्ड फूड देखकर मुंह बना रहा था और वो अपने मुंह बनाते हुए कहता है,
सीजे, मैं इसे कैसे खाऊँगा? ये कितना ज़्यादा बॉइल्ड है। ये बोलते हुए वो अपनी सीजे को देख रहा था। हाँ, क्योंकि जब वो पहले खाना खाते थे, तो वो थंडर क्लैन के हिसाब से खाना खाते थे, पर अब तो लैंड क्लैन वालों के हिसाब से खाना मिल रहा है सबको। इसीलिए जो भी फूड खाता था स्पाइसी वाला, उन सभी के मुँह बने हुए थे। वहीं वांग जी खाना खाते हुए विंग को देख रहा था, और वो विंग को देखते हुए ही अपने पॉकेट से एक चीज़ निकालता है और वो विंग को देता है। विंग कन्फ्यूज़, और वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, मैंने इसे चुपके से तुम्हारे लिए ला लिया था। मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है ना बर्ड। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। वहीं विंग ये सुनते ही उसके होठों में एक लाइट सा स्माइल आ जाता है, और वो उसे लेकर अपने खाने में डाल लेता है। वहीं जब विंग के दोस्त देखते हैं कि विंग के हाथों में क्या चीज़ है, वो विंग से पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे पास ये चिली ऑयल कैसे आया। ये सुनते ही विंग नर्वस हो गया था, और फिर वो नर्वसली बताता है कि उसने पकड़ लिया था। ये बोलकर वो नर्वसली अपने नेक को रब करने लग गया था। और फिर क्या, विंग के सारे दोस्त उससे चिली ऑयल लेते हैं, क्योंकि वो भी तो बर्ड फूड नहीं खा सकते ना। इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपने अपने खाने में चिली ऑयल डालते हैं, और फिर उसे इंजॉय करके खाने लग गए थे। वहीं वांगजी ने उसे बता दिया था कि प्लीज़ किसी को बताना मत। ये सुनकर विंग ने भी अपना सर हिलाया था, क्योंकि लैंड क्लैन में चिली ऑयल या फिर मिर्ची वाला खाना खाना मना है, सख्त मना है। अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए विंग ने सबसे छुपाकर अपने दोस्तों को दिया था, और वो दोस्त उसे डालकर खाने भी लग गए थे। खाना खाने के बाद सारे लोग फिर से बाहर जाते हैं, फिर से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब हमारे कुछ एल्डर उन लोगों को ग्रुप में बाँट चुके थे, और वो ग्रुप में बाँटते ही उन लोगों को अपने-अपने कला को सिखाने लग गए थे। जो पुरानी कला है उन लोगों को सिखाते हुए बता रहे थे उन कला का जो महत्व है। वहीं सारे लोग इसे ध्यान से सुन भी रहे थे। वहीं विंग के ग्रुप में बहुत सारे उसके दोस्त थे। वांगजी था, सिचेनगा था, यहाँ तक कि हावरन भी था। वैसे तो हावरन को दूसरे ग्रुप में भेजा गया था, पर हावरन इन लोगों का लीडर है, इसीलिए उसने अपने सीनियर से बोल दिया था कि उसे विंग वाले ग्रुप में जाना है। इसीलिए वो सीनियर भी उसे भेज देते हैं। वहीं हावरन तो बस यही चांस देख रहा है, वो विंग से बात करने का, उसके साथ रहने का चांस देख रहा है। इसीलिए वो अब इस चांस को कैसे गवा सकता है, और वो उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करने लग गया था। तभी वो एल्डर हावरन से कहता है, हावरन मुझे कुछ काम है, तुम इन लोगों को सिखाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये सुनते ही हावरन अपना सर हिलाता है, और फिर वो उन सभी को ट्रेनिंग करने बोलता है। वहीं वांग जी तो किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, वहीं विंग भी किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सारे लोग अपने-अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं हावरन सबको देखने के बजाय सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग कैसे अपने हाथों को मूव कर रहा है, कैसे अपनी बॉडी को मूव कर रहा है, उसकी बॉडी कैसे मूव हो रही है, ये देखते हुए हावरन को कुछ अलग ही अपनी बॉडी में फील होने लग गया, और वो धीरे-धीरे करके विंग के पास जाता है, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। इससे विंग शॉक हो गया था, और वो हावरन की तरफ देखता है। हावरन नर्वस हो गया था, और वो विंग से कहता है, विंग ऐसे नहीं, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये बोलकर वो पीछे जाता है, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, और उसका साथ में कमर भी। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। हमारा विंग हावरन को जोर से धक्का देता है। वहीं हावरन अपने आप को आसानी से संभाल लेता है। वो विंग को घूर के देखने लगा। विंग उसे कहता है, आप लिमिट में रहिए। ये सुनकर हावरन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हारा अभी टीचर हूँ, और मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम अपने टीचर को इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग ये सुनने के बाद अपना सर नीचे कर लेता है, और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे लगता है कि आप एक अल्फ़ा हो, तो एक ओमेगा को इस तरह छूना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है। वहीं हावरन विंग को देखते हुए बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे पोजीशन को अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था, पर तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। जाओ, वहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाओ। ये सुनते ही विंग की आँखें बड़ी-बड़ी, और वो हावरन को देखता है। हाँ, हावरन को बहुत सा गुस्सा आया था कि विंग ने वांगजी जब छूता है तो उसे दूर नहीं करता, और हावरन जब छुआ
तो उसको इतना ज़ोर से धक्का दिया। यही बात से हावरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने विंग को सज़ा दे दी। विंग उससे बोलना चाहता था, पर वो शाय करते हुए अपना सर हिला देता है और फिर वो वहाँ से कुछ दूर में जाकर एक जगह पर घुटनों पे बैठ गया था। वहीं हमारा वांग जी जब ये नोटिस करता है, वो हावरन की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ। वांग जी किसी दूसरे इंसान से जो विंग के बहुत ज़्यादा करीब है था, लड़ रहा था या बोल तो प्रैक्टिस कर रहा था, उसको पूरी बात समझ आ गई होगी, पूरी बात सुनाई दी होगी। वहीं वांग जी थोड़े दूर में था ना, ओमेगा और अल्फा को थोड़े दूर दूर में रखा गया था, इसीलिए वांग जी को पता नहीं था। पर उसने जब देखा था कि विंग उनके पास से ही होते हुए एक जगह पे जाकर घुटनों पे बैठ गया, तब वो कंफ्यूज हो गया था और वो ओमेगा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तभी वो ओमेगा सब बता देता है कि कैसे हावरन ने विंग को सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था, तो विंग ने उसे धक्का दे दिया था और इसी बात से हावरन ने उसे सजा दे दी। और इस चीज से वांग जी को गुस्सा आया और वो हावरन के पास जाता है और वो हावरन से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुमने विंग को बिन जबरन का सजा क्यों दिया है। ये सुनकर हावरन कहता है, लान वांग जी, मैंने उसे ऐसे ही बिन जबरन का सजा नहीं दिया हुआ है, उसने अपने टीचर का डिसरिस्पेक्ट किया है। ये सुनकर हमारा वांग जी अपनी आंखों को नैरो करता है और वो कहता है, कैसा, क्या किया था उसने, कैसी तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया। ये सुनकर हावरन को गुस्सा आता है। लान वांग जी उसके साथ बहस कर रहा है। वो गुस्से में कहता है, उसने मुझे धक्का दिया था। ये सुनकर वांग जी कहता है, कैसे कैसे धक्का दिया था उसने। ये सुनकर हावरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, मैंने उसे सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी उसे रोक देता है और अपने अल्फा आवाज में ही ग्रॉल करते हुए बोलता है, तुमने गलत किया। ये सुनकर एक पल के लिए हावरन की पूरी बॉडी शिवर करने लग गई थी। भले ही हावरन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो, पर हमारा वांग जी का अल्फा उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो एक रेयर टाइप का अल्फा है। इसीलिए हमारे वांग जी के इस अल्फा आवाज़ से हावरन डर गया था, पर वो अपने आप को शांत करता है और वो उसे कुछ कह पाता कि वांग जी उसे रोकते हुए कहते हैं, तुमने गलत किया है। तुमने एक अनमार्क ओमेगा को बिना उसकी मर्जी के छूने का गुनाह किया है और तुम्हें पता होगा, हमारे लैंड क्लैन में एक रूल है, हम कभी भी किसी भी अनमार्क ओमेगा को उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकते और तुमने छुआ और उस ओमेगा ने तुम्हें उसे छूने से मना किया तो तुमने उसे पनिश कर दिया। ये गलत है, तुम उससे माफ़ी मांगो। ये सुनकर हावरन वांगजी को गुस्से से देखता है। वो नहीं मांगेगा और वांगजी होता कौन है उसे ऑर्डर देने वाला। हावरन अपने गुस्से में कहता है, लान वांगजी, तुम भूल रहे हो कि अभी मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम अभी मेरे स्टूडेंट हो। ये सुनते ही वांगजी फिर से अपने कोल्ड आवाज़ में बोलता है, तुम टीचर होगे, पर इतना घमंड मत करो, क्योंकि हमारे क्लैन में कोई भी टीचर ऐसे बर्ताव नहीं करता और बिना जबरन का किसी को सज़ा भी नहीं देता। तुमने गलती की है, तुम्हें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद हावरन उससे बहस करने लग गया था और इस बात से वांगजी फिर से कहता है, तुम बहस कर रहे हो, हमारे रूल के हिसाब से तुम किसी भी स्टूडेंट के साथ बिना उसकी गलती का बहस नहीं कर सकते। ये सुनते ही हावरन उसे फिर से बोलता है, लान वांगजी, अभी मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मुझे ज्ञान मत दो। ये सुनकर वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो देख रहा था इतनी कड़ी धूप में विंग अकेले उस जगह पे बैठा हुआ है, वो भी अपने घुटनों पे। ये देखकर वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था और वो हावरन को उसे वापस बुलाने को बोल रहा था, पर हावरन तो मान ही नहीं रहा था और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगजी विंग के लिए क्यों इतना कर रहा है। विंग उसका ओमेगा है और विंग के लिए कोई दूसरा अल्फा स्टैंड ले। ये देखकर हावरन और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वहाँ पर उनका टीचर वापस आ गया था। वो सीनियर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सुनते ही हमारा वांग जी और हावरन और सारे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी हावरन कहता है, विंग ने गलत किया था और मैंने उसे पनिशमेंट दी, तो लान वांग जी मुझसे बहस कर रहा है। ये सुनकर वो सीनियर वांग जी को देखते हुए बोलता है, लान वांग जी। तभी वांग जी उन्हें कहता है, सीनियर, इसने गलत किया है, विंग एक ओमेगा है और ये अल्फा है, इसने उसकी बिना मर्जी का उसे टच किया तो विंग ने उसे बस पुश किया है, उसमें विंग की कोई गलती नहीं है।
इसे उसे पूछ कर ही टच करना चाहिए था। ये सुनकर वो सीनियर हावरन की तरफ देखकर बोलता है, हावरन, वांगजी सच कह रहा है। तुमने गलती की है और तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि विंग को बिना गलती का तुम सजा दो। ये सुनकर हावरन अब चुप हो गया था, क्योंकि वो सीनियर के सामने तो बात नहीं कर सकता ना। इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और वो गुस्से में अपनी आंखों को नैरो करके वांगजी की तरफ देख रहा था। वहीं वांगजी बस स्ट्रेट फेस से विंग की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितनी कड़ी धूप में ऐसे ही अपने सर को नीचे करके घुटनों के बल बैठा हुआ है। जहाँ पर वांगजी और सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर तो छाँव है, इसीलिए उन लोगों को धूप नहीं लग रहा। पर विंग जहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर धूप है, इसीलिए उसका पूरा फेस रेड हो गया है। 5 ही मिनट विंग वहाँ पर बैठा था, पर उसका पूरा फेस रेड हो गया। ये देखकर वांगजी धीरे-धीरे करके विंग के पास आता है और वो विंग को उठाने के लिए मदद करता है। पर विंग कन्फ्यूज़ था कि आखिर वांगजी यहाँ पर क्यों आया और उसे उठा क्यों रहा है। वांगजी उसे बताता है कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चलो वापस। ये बोलकर वो विंग को उठाता है। वहीं विंग 5 मिनट ही बैठा था, पर उसके घुटनों पे स्वलन आ गई थी और साथ ही उसके पूरे पैर नम हो गए थे, क्योंकि धूप में ऐसे बैठने से हल्का-सा अपनी बॉडी नम फ़ील हो जाती है ना। विंग को भी ऐसे ही फ़ील हुआ और उसे हल्का-सा चक्कर भी आने लग गया था। पर वांगजी उसे सँभाल लेता है और वो विंग को कंसर्न से देखने लगा। पर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, शायद तक मैं धूप में था ना इसीलिए। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वहीं वांगजी उसे सँभालते हुए वहाँ पर लेके जाता है और उसे आराम से एक जगह पर बैठाते हुए उसके लिए पानी लाता है। उसके सारे दोस्त भी वहाँ आ गए थे और वो विंग से पूछने लगे, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग उन लोगों को कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कंसर्न मत हो। ये सुनकर सारे लोग फिर भी विंग का कंसर्न करने लगे। वहीं वांगजी विंग की इतनी केयर कर रहा है, ये देखकर सारे लोग शॉक थे। वहाँ जितने भी स्टूडेंट सीख रहे थे, वो लोग भी शॉक थे, क्योंकि वांगजी एक तो किसी भी ओमेगा से बात नहीं करता और कर रहा है तो इतनी ज़्यादा उसकी केयर कर रहा है। क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में? यही सब बातें उन लोग के बीच में चल रही थी। अब तो ये बात गॉसिप भी होने लग गई थी। जितने लोग यहाँ पर ये बात देख रहे थे, ये चीज़ देख रहे थे, अब वो धीरे-धीरे करके अपने दोस्तों को बताने लगे और फिर वो दूसरों को बताने लगे। ऐसे ही करते-करते पूरे जितने भी लोग थे उनमें ये बात फैल चुकी थी कि लान वांगजी और विवुशान का कुछ चल रहा है, इसीलिए वांगजी उसका इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं। सारे लोग यही सब बातें कर रहे थे। वहीं सीचैन और उसकी बहन ये जब सुनते हैं, वो शॉक हो गए थे। क्या सच में लान वांगजी किसी ओमेगा की केयर कर रहा है? बाप रे! किसी ओमेगा को उसने टच किया, ये तो उनको हज़म ही नहीं हो रही थी। वहीं सीचैन को अब समझ में आ गया था कि आखिर वांगजी किस ओमेगा की बात कर रहा है, वो विवुशियान है। ये सोचते ही हमारा सीचैन मुस्कुराता है और वो सोचता है कि अब कम से कम वांगजी खुश तो है। यही सोचते हुए वो अपने काम में लग गए थे। फिर से ऐसे ही टाइम बीतता है, खाना खाने का टाइम आता है, फिर से वांगजी उन लोगों के साथ ही था। ये देखकर फिर से बातें होने लग गई थी। शायद तक ये बात सच ही है, लान वांगजी और विवुशान के बीच में कुछ चल रहा है। वहीं ये सब सुनते हुए हावरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों में जो चॉपस्टिक थे, वो पूरी तरह वो अपने हाथों में ही तोड़ के रख देता है और वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में बोलता है, नहीं, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा ही होगा। ये बोलकर वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। वहीं हमारी लीन जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी, वो हमारे हावरन को देखते हुए हावरन के हाथों पे हाथ रखती है और वो उसे शांत होने का इशारा करते हुए बोलती है, हावरन, विंग किसी और का है, वो किसी और से प्यार करता है, प्लीज़ उसे भूल जाओ। और मेरी पर वो आगे कुछ बोल पाती कि हावरन उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम मुझसे हाथ हटाओ, और मैंने कह दिया ना, हमारे बीच में वैसा कोई रिलेशन नहीं है अब, तो बस दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वो अपने हाथ को झटके से खींच लेता है। वहीं लीन ये देखकर शॉक हो गई थी। वो हावरन का बिहेवियर देख रही थी। हावरन कितना ज़्यादा आग बबूला हो रहा है। पहले हावरन ऐसा नहीं था, पर इतना ज़्यादा वो कैसे बदल गया? लीन यही सब सोच रही थी। फिर वो उन लोगों की तरफ देखती, विंग और वांगजी की तरफ।
वो देखती है कि वो दोनों कितने ज़्यादा खुश होकर अपना खाना खा रहे हैं। वहीं लिन देख रही है कि वांग जी कितने प्यार से वांग विंग को देख रहा है। उसके आँखों में प्यार लिन साफ-साफ महसूस कर पा रही है। हमारी लिन को बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होने लग गई थी कि विंग को कितने अल्फ़ा प्यार करते हैं लान वांग जी। जो किसी ओमेगा को देखता नहीं, वो विंग के पीछे पड़ा हुआ है। वो उससे प्यार करता है, उससे बातें करता है। वहीं हावरन जिसे लिन प्यार करती है, वो भी विंग से प्यार करती है। लिन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, विंग, मैं तुम्हें ऐसे खुश रहने नहीं दूंगी। तुमने मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। मेरे प्यार को तुमने छीन लिया ना, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ढंग से अपने प्यार के साथ रहने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करती है और फिर वो वहाँ से उठकर चले गई थी। वहीं हमारे विंग के साथ साथ सारे लोग खाना खा लेते हैं। विंग फिर से अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं विंग जब महसूस करता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, वो पीछे मुड़ के देखता है। वांग जी उसे देखते हुए अपने तरफ खींच लेता है। विंग शॉक, वांग जी ये कर क्या रहा है? सारे लोग यहाँ पास हैं। वांग जी उसे कहता है, विंग, तुम मुझे क्या गुड नाइट नहीं बोलोगे? ये सुनते ही विंग के पूरे नेक रेड हो गई थी। वो वांग जी से कहता है, लान वांग जी, ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ कितने, पर वो आगे कुछ कह पाता कि वांग जी अपने एक उंगली को विंग के होठों पे रख देता है और वो उसके आंखों में ही देखते हुए कहता है, विंग, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसे रहता हूँ रात को, मुझे नींद नहीं आती है जब से हमारा वो ये बोलकर वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है, उसके कानों के पास में आके बोलता है, जब से मैंने तुम्हारे साथ वो रात बिताई है, तब से मुझे नींद नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचते हुए मैं कैसे रहता हूँ, खुद मुझे पता है। तुम कब मेरे पास आओगे विंग? ये बोलकर वो उसके गालों पे हल्का सा किस कर देता है। ये देखकर विंग शॉक, वांग जी कितना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो गया है? आज एक ही दिन में उसने विंग को कितने सारे झटके दे दिए हैं। विंग उसी को शॉकिंगली देखने लगा। वहीं वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करते हुए उसे आई लव यू बोलता है और उसे थैंक यू बोलता है सेकंड चांस देने के लिए, और उसे कहता है कि मैं आज से पूरा बदल के दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने प्यार को सबके सामने दिखाऊं, तो आज से मैं ऐसा ही करूंगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर अचानक से उसके लिप में किस कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या। वहीं जो सारे लोग वहां से जा रहे थे, जब वो वांग जी और विंग को देखते हैं, वो तो रुक ही गए थे। उनकी आँखों में ऐसा दिख रहा था कि मानो उन्होंने कहीं भूत देख लिया हो। वहीं जो लिन और हावरन वहाँ से गुज़र रहे थे, वो तो शॉक ही हो गए थे। हावरन की मुट्ठी कस गई थी। वो तो उन दोनों के पास जाकर उन्हें अलग भी करने वाला था, पर लिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि सब यहाँ पास है। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या सोचेंगे सब लोग, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं हावरन उसे गुस्से में देखता है। वहीं लिन हल्का सा डर गई थी और वो उसका हाथ छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा बांजी विंग को कहता है, गुड नाइट, अच्छे से रहना, ओके। ये बोलकर वो विंग को बाय बोलता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा ही शाय फील करने लग गया था। उसका पूरा फेस रेड हो गया था और वो जल्दी से वांगजी को बिना कुछ बोले भाग गया था अपने रूम की तरफ। वहीं वांगजी भी उसे मुस्कुराते हुए देखता है और फिर जैसे वो पीछे मुड़ के जाने वाला था, वो हावरन को देखता है। हावरन को देखते हुए उसके दिमाग में कुछ चलने लगा, पर वो उसे इग्नोर करता है और फिर वो वहां से अपने जिंगशी की तरफ चला गया था। वहीं हावरन की मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइटली क्लिंच हुई थी। उसके नाखून इतने ज़्यादा उसके हाथों में गड़ चुके थे। उसके हाथों में हल्के से खून भी बन चुके थे, हथेली में खून बन चुके थे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं लिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज थी और साथ में गुस्सा भी थी। विंग अपने लवर के साथ इतना ज़्यादा खुश है, पर लिन का क्या? उसके कारण लिन का पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। विंग को वो खुश नहीं रहने देगी, इसीलिए वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और वो कुछ प्लान करने लग गई थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या प्लान करेगी लिन, तो ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। फिर बाय बाय।